हमारे युवा बहुत परेशान हैं। लोगों को रोजगार चाहिए ना जी। मंदिर तो जरूरी है नहीं। हाँ। अब जब पेट खाने के लिए रोटी चाहिए ना। 2000 दे के लूट है। 2000 5 किलो राशन दे के लूट। बिल्कुल बेकार। ये मतलब भाजपा सरकार में खाना खाना मुश्किल है सर जी। केवल बस फूल है और कुछ नहीं। अब सिर्फ हाथ ही हाथ आएगा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पंजा ही आएगा। अंग्रेज वाला सिस्टम है, मतलब तानाशाह सरकार है। जो समझ में आएगी वो करेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। 5 किलो राशन में मैंने कहाँ तक का पेट पाल ले है। 5 किलो राशन में पेट पल जाइए, किसी का पेट भरिए। जौन 50,000 तनख्वाह पावा था उनका तो पेट नहीं भरते। हम लोग तो ठेलिया वाले हैं, कहाँ पेट भर सकते। हर महीना मिला थे 5 किलो अनाज, तो एक का खाली पानी में भिगो के खाई का बताओ, उसमें कुछ अर्थ लगत कि नहीं। मोदी तो केवल अपना पेट भरता है और गरीब मरता है। कोई सुनने वाला है गरीब की? कोई नहीं सुनने वाला। रैवली के लिए तो सब सही है, लेकिन प्रत्याशी नहीं सही है। राहुल गांधी या नहीं, भाजपा का। हाँ, प्रत्याशी कोई और होता, अच्छा होता तो शायद और अच्छा होता। सही बात। मतलब दिनेश प्रताप सिंह की जगह कोई और। हाँ, कोई और होता तो और अच्छा, तो बीजेपी को सपोर्ट किया जाता। तो इनसे ऐतराज क्यों है? ऐतराज क्यों? इनका तो कोई, वैसे भी आप जानते, जर्नलिस्ट हैं, आप खुद जानते कि कैसा क्या। आप लोग ने भी काफ़ी लोगों से राय ली है। हाँ, कि मतलब कैसा क्या है, सब लोग आप गाँव हो जाएंगे खुद ही जान जाएंगे उसके बारे में। तो राहुल गांधी को यहाँ सपोर्ट आपकी जोर? राहुल गांधी को क्योंकि उनका हमेशा गढ़ रहा है, चाहे जो पहले मतलब रैवली से राहुल गांधी ही ठीक है, उनसे तो ठीक ही रहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे, नफरत को खत्म करेंगे। क्या इस सब चीजों को आप ठीक मानते? नहीं, वो ठीक है ही। मतलब कांग्रेस एक बार थोड़ा बदलाव भी जरूरी है। कितने साल हो गए तो बीजेपी हाँ, काफ़ी कुछ हुआ ही नहीं इसमें। लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि अब सभी तो परेशान है इसमें। कौन सही है? चाहे बिजनेस हो गया, चाहे पढ़ाई होगा, सभी तो परेशान है। कोई चैन से नहीं, कोई चैन से नहीं है इसमें। बहुत बचत भी नहीं। बचत कुछ नहीं है। मतलब ये बड़ी बड़ी जो दुकानें लोगों को दिखाई देती हैं कैमरों पर, कुछ नहीं है, सब कुछ- संसाधन जुटा कुछ हुआ, नहीं है, लाखों कुछ रुपए का कुछ सामान। नहीं है। वो उसमें बिक्री ही नहीं सबसे ज़्यादा। तब हर जगह से काम बंद है तो कहाँ कस्टमर आएगा जी। जब ऊपर ही सर, जब सब चीज़ें काम क्यों बंद हो रहा है? महंगाई की वजह से, तनाव की वजह से, रोजगार भी हर चीज़ में, तो सब में तो इतना टैक्स लगा रहता है, तो हर चीज़ लोगों को महंगी पड़ती है। अब किसान ही परेशान है, किसान परेशान तो हम लोग का काम नहीं चलता, फिर ये सब हो जाता पूरा एक साइकिल है। है। जी जी। क्या राय है इस बार आपकी? इस बार हमारी राय है कि हमारे यहाँ से रावली से कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए। राहुल गांधी को? हाँ, राहुल गांधी, क्योंकि बीजेपी सरकार हमारी समझ से तो बाहर है। क्योंकि लोगों को रोजगार तो मिला नहीं। हमारे युवा बहुत परेशान हैं। लोगों को रोजगार चाहिए ना जी। मंदिर तो जरूरी है नहीं। हाँ। अब जब पेट खाने के लिए रोटी चाहिए ना, अब वहाँ जाने के लिए घंटा नहीं। नहीं हाँ। रोटी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि देश में कांग्रेस की सरकार बने। ये 5 किलो की रोटी तो दे रहे हैं। अरे 5 किलो की रोटी थोड़ी ना, मतलब अपना तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से बढ़िया घूम रहे हैं जी। हमको इसी रोटी में 5 किलो राशन में अटका देंगे, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि गरीबों के लिए 5 किलो और अपने लिए स्वर्ग। हाँ, अपने लिए स्वर्ग। तो हम सोच रहे हैं कि सरकार को बदलना चाहिए। जी। तो इस बार जो है बदलाव की तरफ वोट रायबरेली का होगा। इस बार बदलाव की तरफ नहीं, यहाँ से रावली से जनता चाह रही है कि लगभग 5 लाख वोटों से राहुल गांधी को सांसद चुना जाए। हाँ, चुना जाए। लोग कह रहे हैं संविधान बचाने के लिए है, देश बचाने के लिए। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जीती हैं यहाँ से और क्या? पसंद है आपको? हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा क्या है? मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आ जाएंगे तो ताला लग जाएगा बाबरी मस्जिद का और मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या। इन बातों पर वोटर ध्यान नहीं दे रहा है इस बार। हमको इससे मतलब नहीं, हमको राहुल गांधी जीतेंगे बस, इससे मतलब। तो राहुल गांधी में ऐसी क्या चीज़ है? बेरोजगारी, बेरोजगारी पर मुद्दा है। 30 लाख नौकरी देगा, अगला मैनिफेस्टो में दिया बिल्कुल दिया। महंगाई, दाल 170 रुपया, अगर 2 रुपये पेट्रोल में कम कर रहे हैं तो दाल में बढ़ा रहे हैं, चीनी में बढ़ा रहे हैं। खाद 1500, कब वो बिकी आज तक 10 साल में। गैस, यही है, इसलिए राहुल गांधी। 5 किलो अनाज देकर सब तरफ लूट है। हाँ बिल्कुल। 2000 दे के लूट है। 2000 5 किलो राशन दे के लूट। जैसे बच्चों को लेमन जूस देते हैं वैसे बस और क्या? पूरे देश को लेमन जूस थमा दिया। बिल्कुल लॉलीपॉप बिल्कुल चूसते रहो। बिल्कुल। रिचार्ज की इनकमिंग खत्म कर दिया। एक तरफ फोन जा ही नहीं सकता 2 दिन बाद। अगर 500 रुपया न डलवाएं, 300 रुपया न डलवाएं, तब अपने बच्चों से बात करना कितना दुश्वार हो गया आज की बेरोजगारी में। तो राहुल गांधी कैसे नहीं आएंगे? कैसे आएंगे? मतलब राहुल गांधी देश के लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, 100% जरूरी है।
मेरी अनुबंधित बस सेवा चलती है। जब से ये सरकार आई है कम से कम 1,55,000 का चालान दे चुका, ऑनलाइन चालान ऐसा कर दिया कि मतलब हम खाएंगे या सिर्फ चालान भरेंगे, आप ये बता दीजिए हमको। जहाँ गए फट से फ़ोटो खींच लिया, मतलब अटैचमेंट, मतलब सरकार से अटैचमेंट मेरी गाड़ी है। और फिर भी जो भी चौराहे पे खड़ी होती है, भाई हम सवारी नहीं लेंगे कि हम जाएंगे नहीं, सिर्फ भगा देंगे गाड़ी। जो भी यहाँ से गोल चौराहा, सिविल लाइन्स, रतापुर चौराहा, तिपला चौराहा, जहाँ जाओ फट से फ़ोटो खींचते हैं, चालान पे चालान। मतलब आपका कहना है ट्रैफिक दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चौराहे नहीं है, दुरुस्त इनके- नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चालान बस ये अपना पेट भरते हैं और बाकी सब मतलब जितनी भी सब भाड़ में जाएं, कोई चीज़ से मतलब नहीं। लोग तो कहते हैं कि ये जो लोग बस वस चलाते हैं बड़े संपन्न लोग ये अरे होते हैं, संपन्न वो- क्या है सर जी, ये देखिए हाँ। भाई पुराने टायर खरीद के लाए, वो चढ़ा के चला रहे हैं। अब चालान भरेंगे कि इनका टैक्स देंगे, क्या क्या करेंगे आप बताइए। मतलब जिसको लोग पहले थोड़ा समृद्ध आदमी, थोड़ा मजबूत आदमी समझते थे, उसकी भी हालत खराब है। सब कुछ साहब मतलब बिल्कुल बेकार। ये मतलब भाजपा सरकार में खाना खाना मुश्किल है सर जी। केवल बस फूल है और कुछ नहीं। अब सिर्फ हाथी हाथ आएगा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पंजा ही आएगा। मतलब जब और- आप बस के मालिक हैं, अनुबंधित हैं, जब आपका ये हाल है तो ड्राइवर और कंडक्टर का क्या होता होगा? भाई हम ड्राइवर को भाई 15,000 तनख्वाह देते हैं। अब वो अपने बीवी बच्चे पालेगा, क्या करेगा क्या ना करेगा आप सोचिए। इस महंगाई के टाइम में स्कूल की फीसें इतनी बढ़ गई हैं कि मतलब देते देते आदमी की हालत ख़राब हो जाए सर जी। अब आप सोच लीजिए। तो इसलिए सरकार को चेंज होना चाहिए, 100% चेंज होना चाहिए। देखिए ये हमारे साथ रायबरेली बस स्टैंड पर खड़े हैं, बस के मालिक हैं, मोटर मालिक हैं, बस के मालिक हैं। आप सोचते होंगे कि ये बस जो धाएं धाएं चलती है सड़कों पर, इनके मालिक बड़े चौड़े में होंगे, लेकिन आप देखिए ये सच बता रहे हैं कि किन हालातों से गुजर रहा है। 1.5 लाख के करीब 1.5 लाख का चालान भर चुके हैं और वजह ट्रैफिक है, वजह रास्तों की गड़बड़ियां हैं, वजह चौराहों की भीड़ भाड़ है, या स्पीडिंग भी हो सकती है जी। नहीं अब आप बताइए सर जी कि जब मतलब पैसेंजर हाथ देगा तो हम गाड़ी नहीं रोकेंगे भाई वहाँ हाथ देगा। इसलिए हमको यहाँ पर अधिकारी को जवाब देना है कि इनकम कितनी आई। ये भी एक जवाब है। हाँ ये भी एक जवाब है ना। क्योंकि पिछले दिनों योगी जी ने आधी भरी बस को रोक दिया और नहीं क्या, यही सब दोनों बसें भरी जाने लगी। भाई पूरी बस भर के चलना चाहिए, इनकम पूरी आना चाहिए। अगर नहीं आती इनकम तो हमारे अकाउंट से पैसा काट दिया जाता है। मतलब सरकार को अपना पूरा टैक्स चाहिए। पूरा मतलब अंग्रेजों वाला सिस्टम। बिल्कुल अंग्रेजों वाला सिस्टम है। मतलब तानाशाह सरकार है, जो समझ में आएगी वो करेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आदमी लाचार है, बेकार है। मतलब जो जनता है, जिसका जनतंत्र है, जिसके बदौलत सरकार चुनी गई, कोई मतलब नहीं इनका। हो गया। बस ये अब अपना ही पेट भरते हैं। मतलब गरीब के माने कुछ नहीं, ना के बराबर। इंदिरा गांधी के ज़माने में रायबरेली मेरा बहुत सुकून में था, बढ़िया फर्स्ट क्लास, गरीबों को सहारा, गरीबों को मसीहा, सब कुछ था। इंदिरा गांधी की एक्सपायर होने के बाद जब सरकार दूसरे की बनी तो ये देख लिए रोडवेज का बस अड्डा है, ये सड़क है, ये देख लिए कूड़ा खाना, बिल्कुल कूड़ा खाना। हम लोग गरीब मसीहा हैं, हम लोग इंकलाब दे करके खड़े होते कांग्रेस के लिए। रायबरेली जिला कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस के लिए है। हाँ तय है। बनाया सबको, लेकिन कामयाबी किसी ने दिखा। 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 करोड़ रुपया 25 करोड़ भेजा, लेकिन किसी ने यही नहीं देखा कहाँ विकास हुआ। पैसा भेजा, सरकार ने पैसा भेजा, रुपया भेजा, लेकिन कहाँ लगा, क्या विकास है। हम गरीब आदमी, हाँ कोटा से नहीं 5 किलो 10 किलो राशन मिलता है, क्या खाली वो राशन पानी उबाल के खाएंगे? पानी उबाल खाएंगे? नहीं। तो और क्या चाहते हैं आप सर? हम ये चाहते हैं सरकार से, मेरी कांग्रेस बनेगी यहाँ से रायबरेली जिला से जी। लेकिन मैं अपने कांग्रेस को कहता हूँ, चाहे सोनिया गांधी खड़ी हो, चाहे राहुल गांधी खड़ी हो, जो भी हो, खाली साल में एक बार यहाँ परिवर्तन करे कि क्या यहाँ विकास हो रहा। मतलब जो वो फंड दे रहे हैं उसको चेक करने जरूर है। बस जो वो भेज रहे हैं कि हमने 5 करोड़ रायबरेली के लिए भेजा, वो 5 करोड़ गया तो कहाँ गया? मतलब आपका कहना है सोनिया गांधी जो फंड भेजती रही दलालों के हाथों में खत्म। तो है बाबू जी, 2019 में पैसा आया था, हाँ। बस स्टाफ विकास होने के लिए कुछ नहीं हुआ। देख लीजिए आप। तो राज्य सरकार का भी तो बजट होता है। हाँ। वो तो होता मोदी है, जी का, तो वो बजट वो मुआयना करें, हाँ। वो मुआयना तो करें, आगे कम से देखें कम मुआयना तो करें, कम से कम क्या हुआ, हम क्या लोग विकास गरीब हैं। नहीं हुआ।
मजदूरी करके खाई थी। हमारी लोग की कोई आइलुए सुनवाई नहीं ना। कौन भाई लोग आए हैं? 5 किलो राशन में मैंने कहाँ तक का पेट पाल ले है। 5 किलो राशन में पेट पल जाइए, किसी का पेट भरिए। जौन 50,000 तनख्वाह पावा था उनका तो पेट नहीं भरते। हम लोग तो ठेलिया वाले हैं, कहाँ पेट भर सकते। रायबरेली से तो कांग्रेस ही है। रायबरेली से है तो कांग्रेस जी। रायबरेली मतलब कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो मुद्दा गिनाया है, कहा जो घोषणा पत्र जारी किया है, वो सब कुछ जानते हैं उस बारे में आप लोग? अभी तो नहीं पढ़े हैं उसके नहीं बारे में। घोषणा पत्र अभी मिला नहीं है, पढ़े नहीं उसको। युवा नेता के तौर पर राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? सही है। सही, मुद्दे बातें ठीक लगती मुद्दे बातें सही लगती हैं उनकी। अब युवा पढ़ रहा है, उसको समझे किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। वो इतना पढ़ ले रहा है, लगा रहा है 10 लाख 20 लाख लगा रहा है अपनी पढ़ाई में, जब उसको मिलनी ही 10,000 की नौकरी है, जाके मंजूरी ना कर ले। जो पढ़ा नहीं है वो कहीं मंदिर के पीछे भाग रहा है, कहीं यहाँ भाग रहा है। मंदिर पे 300 रुपये रोज वो मजदूरी करके घर पाल लेगा क्या अपना? या राशन लेके वो राशन देके बेच ले रहे हैं। सरकार तो ये कहना है कि युवा जो है रोजगार के साथ, रोजगार चाहिए युवा। रोजगार किसकी सरकार देगी? रोजगार कोई भी सरकार हो, बस रोजगार चाहिए। 10 साल मोदी की सरकार, योगी की सरकार, कुछ नहीं हुआ। आपको ये काम गिना दें, मंदिर छोड़ के वो 3 चीज़ें बोलते हैं। मंदिर बोलते हैं, मुस्लिमों बोलते हैं और आतंकवादी बोलते हैं। देश के लिए सोच रहे हो, देशवासियों के लिए तो सोचो। अच्छा, ये 3 ही मुद्दे पर बीजेपी का चुनाव है। एक है आतंकवाद, एक है मुसलमान और एक है मंदिर। और इसके बारे में कहीं बोला उन्होंने? रोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर कहीं नहीं बोला उन्होंने। महंगाई को लेकर, महंगाई के लिए कहीं नहीं बोला। कहीं नहीं बोला। किसानों की खेती पर नहीं बोला, कुछ नहीं बोल रही वो तो। महंगाई पर भी नहीं बोला ना, महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। कहीं उसका कुछ नहीं है। इलेक्शन आता है, सस्ता होता है, इलेक्शन खत्म होता है, महंगा हो जाता है। गजब। हाँ, तो मतलब बदलाव की तरफ बदलाव चाहिए। सरकार कोई भी हो, बदलाव चाहिए। बदलना चाहिए। आप नहीं कर रहे हो, दूसरे को मौका दो। आप बहका देते हो किसी भी चीज़ में, कभी मंदिर के पीछे बहका देते हो, कभी जातिवाद, कभी हिंदू मुस्लिम। तो राहुल गांधी एक नेता के तौर पर आपको कैसे लगता है? रोल मॉडल है, मतलब युवा देख रहे हैं। युवा का मतलब है, करेंगे ये भरोसा है। युवाओं में जो पहले मजाक उड़ता था, अब क्या कम हुआ है? उनको मजाक का क्या है सर, वो PR का काम है। PR का काम है। आप ज़्यादा पैसा दोगे, आप तो मीडिया में आप जान रहे हो, अभी मैं आपको किसी का मजाक उड़ जाएगा। आप ज़्यादा पैसा दोगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उड़वाना चाहो, 1 लाख 2 लाख फेंको, उनका मजाक बन जाएगा। पहले मोदी जी का, राहुल गांधी जी का मजाक उड़ता था, अब PM मोदी का मजाक उड़ रहा है। क्या बात। मैं अभी लखनऊ से आ रहा हूँ, मैं हर जगह देख रहा हूँ मोदी जी का पोस्टर हर जगह है। कहीं भी कांग्रेस का है, किसी और सरकार का नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप ऑटो चलाते हैं, मोदी जी कहते हैं कि ऑटो से बड़ा रोजगार बढ़ा। इससे वाकई रोजगार बढ़ा है या बस कोई काम नहीं? इससे कौन रोजगार बढ़ा है? देख रहे हो, गड्ढा गुड्ढी सब जगह हचका हुचकी, पुलिस इधर उधर भगा रही है चौराहन पर से। कहाँ कमा पा रहे हैं हम लोग, बताओ? मुश्किल आ रही है। रोज की कितनी कमाई हो पा रही है? रोज की कितनी? अभी तक का 200 रुपया कमा पाओ सुबह से। और गाड़ी का ये जो गाड़ी का खर्चा, 250 खर्चा है डेली का, मतलब किस्त देनी है। किस्त देनी है। तो ज्यादातर लोग जो पूरे शहर के शहर बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, रोजगारी में क्या करें? ये मजबूरी में चलो, 100-200 बहुत है। ये बेरोजगारी का बहाना बन गया है। तो और क्या बहाना है? कोई अच्छा रोजगार नहीं। अच्छा रोजगार नहीं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देखना चाहूँगा जी। रोजगार के विषय में मोदी जी ने कोई भी बात नहीं की, ना ही शिक्षा के विषय में। महंगाई बढ़ती जा रही है। हम अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हमारे होंगे, अगले प्रधानमंत्री। वो बहुत ज़ोरों शोरों से कांग्रेस की लहर है पूरे शहर में और पूरे। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी में आप क्या कमाल का बात देख रहे हैं? राहुल गांधी हमारे कर्मठ और जुझारू संघर्षशील नेता हैं। बहुत ही अच्छे नेता हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं जी। और इस बार ये देश मौका देने जा रहा है। मौका पूरा 100% मौका दे चुकी है जनता यहाँ की और हिंदुस्तान की जनता अपने रायबरेली से देखते हुए राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए तैयार है। अरे इस बार के चुनाव में यही है, महंगाई बहुत है, गरीब आदमी परेशान है, ना रोजी है ना रोजगार है। आदमी अपने बच्चन का खवावे और का जियावे। 200 रुपया किलो, 170 रुपया किलो दाल है, 150-200 रुपया किलो पेट्रोल है। आदमी का खाएगा जिंदा रहे, बताओ? अपने बच्चन का खाएगा जिंदा? तो मोदी कहते हो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। का कर रहे हैं? का खवाएं? 5 किलो जो उन्हें हर महीना मिला थे 5 किलो अनाज, तो एक का खाली पानी में भिगो के खाई का, बताओ? उसमें कुछ अर्थ लगत कि नहीं? बिल्कुल। बेरोजगार हैं, सब बच्चे घूम रहे हैं, महंगाई इतनी है। 30 रुपया 40 रुपया किलो आटा है, 200 रुपया किलो अरहर का दाल है, 60-70 रुपया किलो चावल। आदमी का खाए के जिंदा रहे, बताओ?
है, यही तो हम चोरी डकैती होती। मोदी तो केवल अपना पेट भरता है और गरीब मरता है। कौन सुनने वाला है गरीब की? कोई नहीं सुनने वाला। मोदी अपना पेट भरता है, गरीब मरता है। और का मरता जरूर है। का है यही में का 9 का खरीद है, 10 की बिक्री है। एमा कितना सारा दिन में कमा लेबे, 150 रुपया कमा लेबे तो वही साग सब्जी में तेल नून में तो सब गुज जाई। कल का मरबे कफनों को ना जुहाई। बताओ एमा कौनो गलत हो तो बताओ ना। इसलिए सरकार तो बदलनी होगी। तो बिल्कुल बदलनी है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।